एक शायर ने क्या खूब कहा है, जो सच की राह में खुद को मिटा देता है, वक्त उसी का नाम इतिहास में लिख जाता है। आज की कहानी किसी चुनाव की नहीं, किसी पार्टी की नहीं, बल्कि उस इंसान की है जिसने अपनी आवाज बुलंद करने के लिए अपने ही शरीर को दांव पर लगा दिया। सोचिए, अगर कोई इंसान लगातार 20 दिनों तक अन्न का एक दाना भी न खाए, हर दिन उसका वजन घटता जाए, शरीर जवाब देने लगे, लेकिन हौसला बिल्कुल न टूटे, तो आखिर उसकी लड़ाई कितनी बड़ी होगी। हम बात कर रहे हैं सोनम वांगचुक की। लेकिन अब इस लड़ाई में एक नया मोड़ आ चुका है। दिल्ली हाईकोर्ट को खुद दखल देना पड़ा है। आखिर कोर्ट ने ऐसा क्या कहा? सरकार ने अदालत में कौन सा बड़ा भरोसा दिया? और आखिर सोनम वांगचुक की हालत अब कितनी गंभीर हो चुकी है? आइए जानते हैं इस पूरी रिपोर्ट में। दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठे सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल अब 20वें दिन में पहुंच चुकी है। उनका साफ कहना है, जब तक सरकार मेरी मांगों पर जवाब नहीं देती, तब तक मेरा अनशन जारी रहेगा। लेकिन इसी बीच उनकी गिरती सेहत ने अब अदालत के दरवाजे भी खटखटा दिए। दिल्ली हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई, जिसमें मांग की गई कि अगर जरूरत पड़े तो सोनम वांगचुक को अस्पताल में भर्ती कराया जाए, उन्हें मेडिकल सहायता दी जाए, और अगर डॉक्टर जरूरी समझे तो उनकी जान बचाने के लिए जरूरी कदम भी उठाए जाएं। पहले सुनवाई एक दिन टल गई, लेकिन गुरुवार यानी 16 जुलाई को मुख्य न्यायाधीश D. उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस करिया की पीठ ने इस मामले को गंभीरता से सुना और अदालत ने साफ कहा, हर नागरिक का जीवन अनमोल है। कोर्ट ने आदेश दिया कि सोनम वांगचुक का हर दिन मेडिकल चेकअप किया जाए, और अगर डॉक्टर इलाज की सलाह दें तो प्रशासन तुरंत कार्रवाई करे। यानी विरोध का अधिकार अपनी जगह, लेकिन किसी नागरिक की जान खतरे में नहीं पड़नी चाहिए। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता अदालत में पेश हुए। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकारी डॉक्टर लगातार सोनम वांगचुक की निगरानी कर रहे हैं। सरकार की ओर से कोर्ट को भरोसा दिलाया गया कि अगर सोनम वांगचुक की तबीयत बिगड़ती है या किसी भी तरह की मेडिकल इमरजेंसी आती है, तो उन्हें तुरंत इलाज मुहैया कराया जाएगा। इसी आश्वासन को रिकॉर्ड पर लेते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने फिलहाल इस जनहित याचिका का निपटारा कर दिया। लेकिन कोर्ट से राहत मिलने के बाद भी सबसे बड़ा सवाल वही है, क्या सोनम वांगचुक की सेहत अब खतरे की घंटी बजा रही है? दिल्ली मेडिकल रजिस्ट्रेशन के सचिव डॉक्टर सतीश लांबा ने भी उनकी बिगड़ती हालत पर गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने सरकार से अपील की है कि जल्द से जल्द कोई रास्ता निकाला जाए और इस अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल को खत्म कराया जाए, क्योंकि अब मामला सिर्फ आंदोलन का नहीं, बल्कि एक इंसान की जान का भी है। डॉक्टर सतीश ने कहा कि सबसे बड़ी चिंता उनके यूरिक एसिड के बढ़े हुए स्तर को लेकर है। यह संकेत हो सकता है कि शरीर अब अपनी मांसपेशियों को तोड़कर ऊर्जा बना रहा है। अगर यह स्थिति लंबे समय तक बनी रही तो इसका असर किडनी समेत दूसरे महत्वपूर्ण अंगों पर भी पड़ सकता है। यही वजह है कि डॉक्टरों ने उनकी 24 घंटे मेडिकल निगरानी की सिफारिश की है। यानी फिलहाल आंदोलन जारी है, लेकिन हर बीतते दिन के साथ यह सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन नहीं, बल्कि वक्त और सेहत के बीच की एक बेहद गंभीर जंग बनता जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी है, आखिर सोनम वांगचुक कौन है और क्यों पूरी दुनिया उनका सम्मान करती है? बहुत कम लोग जानते हैं कि सोनम वांगचुक सिर्फ एक सामाजिक कार्यकर्ता नहीं, बल्कि एक ऐसे इनोवेटर हैं जिन्होंने लद्दाख की तस्वीर बदलने का काम किया। साल 2018 में उन्हें एशिया का सबसे प्रतिष्ठित सम्मान रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया। यह सम्मान उन्हें शिक्षा में बदलाव, पर्यावरण संरक्षण और विज्ञान के जरिए समाज की समस्याओं का समाधान निकालने के लिए मिला। उनकी सबसे बड़ी खोज आइस स्तूप, एक ऐसी तकनीक जो सर्दियों के पानी को विशाल बर्फ के टावर में बदल देती है और गर्मियों में वही बर्फ धीरे धीरे पिघलकर किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाती है। इसके अलावा उन्होंने ऐसी मिट्टी की इमारतें तैयार की जो बिना बिजली के कड़ाके की ठंड में भी अंदर गर्म रहती हैं। यही नहीं, भारतीय सेना के जवानों के लिए उन्होंने सोलर हीटेड टेंट भी बनाए, ताकि माइनस तापमान में भी सैनिकों को राहत मिल सके। और शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने SECMOL और ऑपरेशन न्यू होप जैसी पहल शुरू कर हजारों बच्चों की जिंदगी बदल दी। वही बता दें, सोनम वांगचुक 28 जून से भूख हड़ताल पर हैं। वे नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं के खिलाफ शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर चल रहे कॉकरोच जनता पार्टी के 25 दिनों से अधिक पुराने आंदोलन में शामिल हुए थे। लेकिन आज वही इंसान
अपनी मांगों को लेकर दिल्ली की सड़कों पर भूख हड़ताल पर बैठा है। हर गुजरते दिन के साथ उनका शरीर कमजोर हो रहा है, लेकिन इरादे अब भी उतने ही मजबूत हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या सरकार सोनम वांगचुक से बातचीत करेगी? क्या उनकी मांगों पर कोई ठोस फैसला लिया जाएगा, या फिर यह लड़ाई अदालत की निगरानी और मेडिकल रिपोर्टों के बीच ही आगे बढ़ती रहेगी? फिलहाल दिल्ली हाई कोर्ट ने इतना जरूर साफ कर दिया है कि किसी भी आंदोलन से पहले एक इंसान की जिंदगी सबसे ज्यादा जरूरी है। आपकी क्या राय है? क्या सरकार को अब सोनम वांगचुक से बातचीत शुरू करनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे।